भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। इन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव आदि नामों से जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। इनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था, लेकिन इनका लालन पोषण गोकुल में यशोदा और नंद द्वारा किया गया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी और उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ये उनके जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। बता दें कि श्री कृष्ण के 108 नाम हैं और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों का जाप करने से या सुनने मात्र से भक्तों की हर कामना पूरी हो जाती है, उनके कष्ट मिट जाते हैं, भक्तों के हर सपने पूरे हो जाते हैं। जो दंपति संतान चाहते हैं उन्हें जन्माष्टमी व्रत के दिन श्री कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए, उत्तम फल मिलता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम। अचला अर्थात भगवान, अच्युत अर्थात जिसने कभी भूल न की हो, अद्भुत अर्थात अद्भुत प्रभु, आदिदेव अर्थात देवताओं के स्वामी, आदित्य अर्थात देवी अदिति के पुत्र, अजन्मा अर्थात जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो, अजया अर्थात जीवन और मृत्यु के विजेता, अक्षरा अर्थात अविनाशी प्रभु, अमृत अर्थात अमृत जैसा स्वरूप वाले, अनादिदेह अर्थात सर्वप्रथम है जो, आनंद सागर अर्थात कृपा करने वाले, अनंता अर्थात अंतहीन देव, अनंत चेत अर्थात हमेशा विजय होने वाले, अनेया अर्थात जिनका कोई स्वामी ना हो, अनिरुद्ध अर्थात जिनका अवरोध ना किया जा सके, अपराजित अर्थात जिन्हें हराया ना जा सके, अप्रयुक्त मानव की तरह स्पष्ट, बाल गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण का बाल रूप, बलि अर्थात सर्वशक्तिमान, चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाले प्रभु, दानवेंद्र अर्थात वरदान देने वाले, दयालु अर्थात करुणा के भंडार, दयानिधि अर्थात सब पर दया करने वाले, देवादिदेव अर्थात देवों के देव, देवकी नंदन अर्थात देवकी के पुत्र, देवेश अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर, धर्मध्यक्ष अर्थात धर्म के स्वामी, द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के अधिपति, गोपाल अर्थात ग्वालों के साथ खेलने वाले, गोपाल प्रिय अर्थात ग्वालों के प्रिय, गोविंदा अर्थात गाय प्रकृति भूमि को चाहने वाले, ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान के भगवान, हरि अर्थात प्रकृति के देवता, हिरण्यगर्भा अर्थात सबसे शक्तिशाली प्रजापति, ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रियों के दाता, जगत गुरु अर्थात ब्रह्मांड के गुरु, जगदीशा अर्थात सभी के रक्षक, जगन्नाथ अर्थात ब्रह्मांड के ईश्वर, जनार्दना अर्थात सभी को वरदान देने वाले, जयंतः अर्थात सभी दुश्मनों को पराजित करने वाले, ज्योतिरादित्य अर्थात जिनमें सूर्य की चमक है, कमलनाथ अर्थात देवी लक्ष्मी के प्रभु, कमल नयन अर्थात जिनके कमल के समान नेत्र है, काम शांतक अर्थात कंस का वध करने वाले, कंजलोचन अर्थात जिनके कमल के समान नेत्र है, केशव अर्थात जिनके लंबे काले सुंदर बाल है, कृष्णा अर्थात सांवले रंग वाले, लक्ष्मीकांत अर्थात देवी लक्ष्मी के देवता, लोकाध्यक्ष अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, मदन अर्थात प्रेम के प्रतीक, माधव अर्थात ज्ञान के भंडार, मधुसूदन अर्थात मधु दानवों का वध करने वाले, महेंद्र अर्थात इंद्र के स्वामी, मनमोहन अर्थात सबका मन मोह लेने वाले, मनोहर अर्थात बहुत ही सुंदर रूप रंग वाले प्रभु, मयूर अर्थात मुकुट पर मोर पंख धारण करने वाले भगवान, मोहन अर्थात सभी को आकर्षित करने वाले, मुरली अर्थात बांसुरी बजाने वाले प्रभु, मुरलीधर अर्थात मुरली धारण करने वाले, मुरली मनोहर अर्थात मुरली बजाकर मोहने वाले, नंद गोपाल अर्थात नंद बाबा के पुत्र, नारायण अर्थात सबको शरण में लेने वाले, निरंजन अर्थात सर्वोत्तम, निर्गुण अर्थात जिनमें कोई अवगुण नहीं,
पद्महस्ता अर्थात जिनके कमल की तरह हाथ है। पद्मनाभ अर्थात जिनके कमल के आकार की नाभि हो। परम ब्रह्मांड अर्थात परम सत्य। परमात्मा अर्थात सभी प्राणियों के प्रभु। परम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले। पार्थसारथी अर्थात अर्जुन के सारथी। प्रजापति अर्थात सभी प्राणियों के नाथ। पुण्य अर्थात निर्मल व्यक्तित्व। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष। रविलोचन अर्थात सूर्य जिनका नेत्र है। सहस्त्रकाश अर्थात हजार आँख वाले प्रभु। सहस्त्रजीत अर्थात हजारों के जीतने वाले। सहस्त्रपाठ अर्थात जिनके हजारों पैर हो। साक्षी अर्थात समस्त देवों के गवाह। सनातन अर्थात जिनका कभी अंत ना हो। सर्वजन अर्थात सब कुछ जानने वाले। सर्वपालक अर्थात सभी का पालन करने वाले। सर्वेश्वर अर्थात समस्त देवों से ऊंचे। सत्यवचन अर्थात सत्य कहने वाले। सत्यवत अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले देव। संतः अर्थात शांत भाव वाले। श्रेष्ठ अर्थात महान। श्रीकांत अर्थात अद्भुत सौंदर्य के स्वामी। श्याम अर्थात जिनका रंग सांवला हो। श्याम सुंदर अर्थात सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। सुदर्शन अर्थात रूपवान। सुमेध अर्थात सर्वज्ञानी। सुरेशम अर्थात सभी जीव जंतुओं के देव। स्वर्गपति अर्थात स्वर्ग के राजा। त्रिविक्रमा अर्थात तीनों लोकों के विजेता। उपेंद्र अर्थात इंद्र के भाई। वैकुंठनाथ अर्थात स्वर्ग के रहने वाले। वज्रमानहा अर्थात जिनका कोई आकार ना हो। वासुदेव अर्थात सभी जगह विद्यमान रहने वाले। विष्णु अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप। विश्वदक्षिणः अर्थात निपुण और कुशल। विश्वकर्मा अर्थात ब्रह्मांड के निर्माता। विश्वमूर्ति अर्थात पूरे ब्रह्मांड का रूप। विश्वरूपा अर्थात ब्रह्मांड हित के लिए रूप धारण करने वाले। विश्वात्मा अर्थात ब्रह्मांड की आत्मा। वृषपर्व अर्थात धर्म के भगवान। यदवेंद्र अर्थात यादव वंश के मुखिया। योगी अर्थात प्रमुख गुरु। योगी नामपति अर्थात योगियों के स्वामी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।